नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भगवा पर सियासत गर्मा गई है। इस बार रामायण सर्किट ट्रेन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल ट्रेन में भगवा ड्रेस पहनकर वेटर्स के खाना परोसने का वीडियो वायरल हुआ, जिससे में भगवा ड्रेस में वेटर लोगों को खाना परोस रहे हैं, झूठन साफ कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि महज बात भगवा ड्रेस की नहीं है, बल्कि इन्हें पूरी तरह साधु संतों के वेशभूषा में दिखाया गया है। गले में कंठी माला है और पूरी तरह से धोती कुर्ता पहनकर, जैसे साधु संतों का पहनावा होता है, ये लोग ट्रेन में यात्रियों को खाना पीना सर्व कर रहे हैं। उज्जैन के स्वास्तिक पीठाधीश्वर अवधेश पुरी महाराज ने इस पर कड़ी आपत्ति जता दी और जल्द से जल्द वेटर्स की इस ड्रेस को बदलने के लिए रेलवे को पत्र भी लिख दिया है। दिल्ली में ट्रेन रोकने की चेतावनी भी दे दी गई है। उधर कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर दिखावा करती है। बीजेपी ने कहा है कि किसी की भावना आहत करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब तक राम के नाम पर एडवांटेज लेने वाली बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। तो क्या यह मामूली गलती थी या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी, या फिर वाकई में किसी धर्म विशेष के लोगों का अपमान करने की मंशा थी? ये जो आरोप लग रहे हैं, इनमें कितनी है सच्चाई, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको वो आपत्ति सुना देते हैं कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज। ये स्वास्तिक पीठाधीश्वर हैं, हम उनसे उनके उस बयान को सुन लेते हैं, जिसके बाद ये पूरा विवाद और गर्मा गया था। सुनिए किस तरह से चेतावनी दी है उन्होंने रेलवे को, और ट्रेन रोकने की बात भी कही है। वेटरों को साधु संतों की वेशभूषा में दिखाया है, जो कि हिंदू धर्म का, सनातन संस्कृति का घोर अपमान है। मैंने रामचरितमानस में मानवीय मूल्यों पर पीएचडी की है, इसीलिए मैं भगवान राम के सिद्धांतों को, उनकी मर्यादाओं को अच्छी तरह से समझता हूँ, और हम किसी भी कीमत पर भगवान श्री राम की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। रेलवे को चाहिए कि तुरंत 12 दिसंबर को जो यात्रा प्रारंभ होगी, उससे पूर्व इस ड्रेस कोड को चेंज कर दें, अन्यथा हमको मजबूरन दिल्ली में उस ट्रेन को रोकना पड़ेगा, पटरी पर बैठना पड़ेगा। तो जब संत समाज उतर आया किसी मामले को विरोध को लेकर, तो बीजेपी और कांग्रेस में सियासत होनी तय थी, शुरू भी हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, यह भी सुन लीजिए। स्वदेश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता और राजपाल सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता के दोनों के बयान आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह धर्म का ढोंग करती है, ये दिखावा करती है, इस बात की इसी बात से पोल खुलती है कि अब अगर धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने की बात आई तो ट्रेन में उन वेटर्स को वो ड्रेस पहनाने लगी है जो साधी संत और हमारी भगवा, जो हमारी हिंदू संस्कृति का बड़ा प्रतीक चिन्ह होता है, साधुओं का प्रतीक चिन्ह होता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दिखावा निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। वेटर के ड्रेस को लेकर किसी प्रकार की कोई बात आने का काम हुआ है, किसी की धार्मिक भावना या किसी की भावनाओं को आहत करने का कहीं कोई उद्देश्य रेलवे का नहीं है। परंतु फिर भी अगर हमारे संत समाज की तरफ से कोई बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी संवेदनशील प्रधानमंत्री है, माननीय रेल मंत्री जी संवेदनशील जननेता है, वे लोग उन विषयों के ऊपर भी विचार करेंगे। और रेलवे जो है हर इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, ऐसी ट्रेन के माध्यम से जहां एक तरफ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, वही हमारी धार्मिक मान्यताओं को और सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूँ रेलवे को। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे सवाल। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल बड़े हैं, क्योंकि ये धर्म के कहीं ना कहीं धर्म के तिरस्कार की बात पर खड़े हैं। रामायण एक्सप्रेस पर सियासत, वेटरों के पहनावे पर महाभारत, भगवा पहन उठा रहे वेटर झूठे बर्तन, संत समाज ने इसे बताया है अपमान, तीर्थाटन के लिए ट्रेन का कायाकल्प, रेलवे को नहीं रहा क्या मर्यादा का ख्याल? ये बड़ा सवाल है। रेलवे ऐसी गलती कैसे कर सकता है? एमपी के संतों का ऐलान, बंद करो भगवा का अपमान। और इस बार निशाने पर कोई और नहीं, रेलवे है, जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर है। अब तक दूसरों पर भगवा के अपमान को लेकर निशाना साधने वाली बीजेपी इस बार निशानों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे।
सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करेंगे उमेश शर्मा जी का, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका संयोजक हैं संस्कृति बचाओ मंच के। और हमारे साथ रविंद्र सिंह तोमर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक हैं, बहुत स्वागत है आपका रविंद्र सिंह तोमर जी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और मैं सबसे पहला सवाल करूंगा, सीधे सीधे मैं आता हूं चंद्रशेखर तिवारी जी के पास। तिवारी जी, भगवा का अपमान कहा जा रहा है इसे, और जाहिर सी बात है कि हम देख रहे हैं, वो तस्वीरें भी मैं जरा दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। मैं अपने पीसीआर से अपील करूंगा कि पहले वो तस्वीरें दिखा दें जिन पर यह विवाद है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए। ये जो है, ये तमाम लोग, ये कोई साधु संत नहीं है, ये इस ट्रेन के वेटर हैं। और ये देखिए, खाना परसते झूठन उठाते आपको नजर आ जाएंगे। और सिर्फ भगवा ड्रेस होती तो शायद इतना विवाद ना होता, लेकिन गले में कंठी माला, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई साधु संत हो और वो वेटर का काम कर रहा है। यानी कि जिस यूनिफॉर्म को सनातनी धर्म में सबसे ऊपर रखा गया है, उस यूनिफॉर्म को रामायण सर्किट ट्रेन में वेटर्स को पहना दिया गया। इस पर पूरी आपत्ति है। तो चंद्रशेखर तिवारी जी, क्या आपको लगता है, क्या यह गलत हो रहा है? और गलत हो रहा है तो इसके पीछे फिर मंशा क्या हो सकती है? तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता जी। इस प्रकार की हमारी सनाती, हाँ मैं सुन पा रहा हूं अभिलाष जी, मैं आपका बात का जवाब भी दे रहा हूं जी। मैं इसको पूर्ण रूप से गलत मानता हूं। साथ में इस जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपकी ट्रेन में जो पेंट्री कार का जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू धर्म की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कहीं ना कहीं क्यों प्रयास किया जाता है? क्या आप इस प्रकार की पोशाक किसी अन्य संप्रदाय के वो कर सकते? रामायण एक्सप्रेस बहुत अच्छी बात है, आप अयोध्या तक चला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, ये अनुमति किस अधिकारी ने दी है रेलवे के, उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बिगर पूरा बताए हुए प्रोजेक्ट ये लॉन्च नहीं हुआ होगा। और कहीं ना कहीं इसमें जो है वो पेंट्री कार का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दोषी है, और जो अधिकारी है वो दोषी है। इस ट्रेन को चलने के पहले ही जो विवादों में उत्पन्न कर रहा है वो दोषी है। माननीय रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये निवेदन करूंगा कि वे तत्काल इस पोशाक को बदले, जिससे कि संत समाज में या सनातन धर्म में जिसकी भर्त्सना हो रही है, जिसका विरोध हो रहा है, इसको तत्काल बदलना चाहिए। ये हमारे हिंदू संप्रदाय के खिलाफ इस प्रकार के कहीं ना कहीं जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं फिल्मों में तो ढोंगी हमारे लोगों को बताया जाता है, हर तरह से जो है हमारे लोगों को, क्योंकि सहिष्णु समाज है, हिंदू समाज बड़ा सहिष्णु समाज है, हम सब स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे को इस प्रकार से किसी भी प्रकार अपमानित करने का प्रयास करेंगे और हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे, ये कतई नहीं होगा। इस ट्रेन के प्रारंभ होने से पहले ही ये बातें सामने आ गई। मैं न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार का आपने जो है वो हमारे सामने ये संज्ञान में लाया और संत समाज के सामने संज्ञान में लाया। संस्कृति बचाओ मंच इसको लेकर मध्य प्रदेश में माननीय रेल मंत्री के नाम जो है ज्ञापन देगा, उनको पत्र लिखेगा और शीघ्र जो है इसको वापस लेना चाहिए। बिल्कुल। और इस बीच हमें डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि पीठाधीश्वर है, स्वास्तिक पीठाधीश्वर है, आपका स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी ने ही इस पूरे मामले को लेकर विरोध दर्ज करा था। और अवधेशपुरी जी महाराज जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आपकी आपत्ति हमने देखी तो आईआरसीटी से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की दिल्ली में, ताकि उनका पक्ष भी आ जाए, क्योंकि न्यूज़ 24 चाहता है कि पक्ष सभी के आ जाएं। डीआरएम से लेकर के हमने न्यूज़ 24 की टीम ने लगातार आईआरसीटीसी के प्रवक्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा अवधेशपुरी महाराज जी, आप तो लेटर लिख चुके हैं, लेटर लिखे हुए भी 2 से 3 दिन हो गए हैं, क्या उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं मिला अभी तक? 2-3 दिन नहीं, मेरे तो शाम को लेटर भेजा था और उनको मिला या नहीं, LIC क्या है बाकायदा, इसलिए उनको मिला होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज दिन भर जिस हिसाब से आपने खबर चलाई है सारे चैनलों ने जी, उनके कान तक खबर तो पहुंच गई है। अब ये हम नहीं कह सकते कि उन तक खबर नहीं पहुंची है। और प्रिंट मीडिया ने भी बहुत अच्छे ढंग से इसको उठाया है। अब ये सुनना और नहीं सुनना, ये दोनों उनका काम है, हमारा काम नहीं है जी। हमने अपना विरोध दर्ज करा दिया है
और जिस दिन ट्रेन चलेगी उस दिन हम वहाँ रेलवे की पटरी पर मौजूद रहेंगे। ठीक है कि नहीं? इस बीच में उनको क्या करना है उनका सब्जेक्ट है, हमारा नहीं है। लेकिन कोई सोचे कि भगवा ड्रेस में हम झूठन उठवाएंगे, ये भारतवर्ष में कदापि संभव नहीं। जी बिल्कुल। और देखिए ये पूरा मामला जो था, मैं एक बार जल्दी से रविंद्र सिंह तोमर जी के पास आता हूं। रविंद्र सिंह तोमर जी, आपको क्या लगता है, क्या ये महज लापरवाही रही तोमर जी, या इसके पीछे आपको कोई साजिश नजर आती है? देखिए, मैं तो इसको साजिश ही कहूंगा जी। मैं तो सीधा ये आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में है, और इनको केवल वोट की राजनीति करनी है। वोट के लिए कितना नीचे गिरना पड़े, साधु संतों का अपमान हो जाए, किसानों को कुचला जाए, किसानों का अपमान हो जाए, उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। ये साधु संतों का घोर अपमान है, भगवा वस्त्रों का घोर अपमान है। मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया तो उनको दिखाई देने लगा किसान का दर्द। 750 किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए उन्होंने अपना प्राण दे दिए। एक साल के अंदर 14 महीने के अंदर इस सरकार को किसान दिखाई नहीं दिए। चुनाव आते ही वो दिखाई दे गए किसान कि अब वो आंदोलन वापस ले लिया। तो ये सब क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी हर हालत में साम दाम दंड भेद कोई भी परिस्थिति पैदा करनी पड़े, लेकिन इनको वोट तैयार होना चाहिए। जनता को भ्रमित करना इनको अच्छे से आता है। तो अब कहने का मतलब ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये तो साधु संतों का, भगवा वस्त्रों का सीधा अपमान है। किसको नहीं दिख रहा है? इसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सोची समझी साजिश रणनीति है ये। ठीक है। और उमेश शर्मा जी और तमाम मेरे मेहमान, रविंद्र सिंह तोमर जी, मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। एक ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को मैं दे दूं, और उमेश शर्मा जी शायद थोड़ा कंफर्टेबल फील करें इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भगवा को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील बीजेपी रहती है। और ये खबर यह है कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ बैठे थे, हमने उनकी आपत्तियों का, उनके सवालों को उठाया था, और मैंने अभी इस डिबेट को शुरू करने से पहले कहा कि हमने तमाम बड़े अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, और उसका असर ये सामने देखिए टेलीविजन पर। IRCTC ने वेटर्स के ड्रेस बदल दिए हैं और नई तस्वीरें जारी कर दी हैं, और अब से महज कुछ चंद मिनट पहले ये सब कुछ हुआ है। क्यों? क्योंकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब से ये तस्वीरें सामने आई थी, ये विरोध सामने आया था, तब से इस मामले को लेकर के लगातार छोटे से लेकर बड़े अधिकारी और मंत्री से लेकर विधायक सभी को हम फॉलो कर रहे थे। उन्हें इस समस्या के बारे में बता रहे थे, लोगों की भावनाएं आहत हुई ये बता रहे थे। और IRCTC ने बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ये फोटो और जानकारी जो है वो हमसे साझा की है, और मैंने बताया था कि उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन ड्रेस नई तैयार हो गई है। कुछ देर में मैं आपको वो ड्रेस भी दिखा दूंगा, वो तस्वीरें भी दिखा दूंगा कि अब नई ड्रेस क्या होगी। अब मैं आता हूं उमेश शर्मा जी, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने के बाद आपके पास। सर, आपको लगता है, ये देखिए नई ड्रेस जरा दर्शकों को दिखा दें और 2 विंडो बना दें जरा, तो ताकि पहले अच्छे से दिखा देंगे, फिर हम बताएंगे पहले क्या ड्रेस थी और अब क्या है। अब केवल भगवा जो है हाथों के ग्लव्स और मुंह के मास्क पर है। आप देखिए ये पूरी भगवा ड्रेस, ये देखिए नमस्कार कर रहे हैं, बिल्कुल नमस्ते कर लीजिए। IRCTC ने नमस्ते भेजा है। उन तमाम संतों को पूछूंगा कि क्या वो अब प्रसन्न हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं या नहीं। तो ये तस्वीरें जो है नई ड्रेस की हैं। पुरानी ड्रेस क्या थी वो भी हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। कोशिश करेंगे कि वो भी हम दो तरफ एक तस्वीरें दिखा दें, ताकि लोग कंपेयर कर पाएं कि पहले किस ड्रेस पर आपत्ति थी और क्यों थी। तो ये तस्वीरें जो देखिए आप, नई ड्रेस आ गई और ये पुरानी ड्रेस थी। इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल साधु संतों की ड्रेस में लोग जो थे वो वेटर का काम निभा रहे थे। और यहां देखिए यूनिफॉर्म पर विवाद हुआ था और अब ये नई यूनिफॉर्म आ गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये भगवा ड्रेस में वेटर हैं और दूसरी तरफ नया ड्रेस जो है वो दिखा दिया गया है। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या आपको लगता है कि ये बेवजह का विवाद था या लगता है कि नहीं, यहां पर रामायण सर्किट जैसी ट्रेन जो कि एक धर्म विशेष की भावनाओं को आह्लादित करने के लिए बनाई गई थी, वहां पर कम से कम इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। ये बड़ी गलती थी। अवधेशपुरी महाराज साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संत समाज जो है, संतों की आज्ञा सदैव ईश्वर की आज्ञा जैसी होती है। तो अगर संत समाज कोई आज्ञा देता है, कोई आदेश करता है और भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक और शिरोधारी होकर उसको स्वीकार ना करे, तो मुझे लगता है कि यह हमारे लिए भी बहुत ही आहत करने वाला भाव होगा।
संत श्री जी ने जो आपत्ति उठाई है, भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल उसको संज्ञान में लिया। मैं आपके चैनल को बहुत साधुवाद देता हूं कि तत्काल आपके चैनल ने सभी संबंधित अधिकारियों से बात की। जो चंद्रशेखर तिवारी जी कह रहे थे, संस्कृति रक्षा मंत्र के हमारे संयोजक बंधु हैं, उनकी चिंता से भी हम वाजिब हैं। अब अभिलाष जी, मैं 1-1.5 मिनट पे अपने विषय को समाप्त करना चाहता हूं। आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, संत श्री परम पूज्य संत श्री को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, चंद्रशेखर जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, कहीं पर भी राय बराबर भी रंच मात्र भी ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ना रेलवे मंत्रालय का, और ना संबंधित अधिकारियों की भावना ऐसी रही होगी कि किसी की भावना आहत हो। चूंकि रामायण सर्किट ट्रेन थी तो एक प्रयास संभवतः इन सारे लोगों ने मिलकर ये करा होगा कि सारा जो कुछ वातावरण है वो राममय दिखाई दे। अब चूंकि राममय वातावरण का निर्माण करना था और जो ट्रेन पावन उद्देश्य को लेकर जा रही थी, संत रविदास जी महाराज थे, चर्म शिल्प का काम करते थे और भगवान का भजन करते थे, चमड़ा छीलते जाते थे, भगवान का भजन करते थे। तो भगवा तो जो है वो पावनता का प्रतीक है। अब उस पावनता के प्रतीक को उपयोग करने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी असावधानी तो जिम्मेदार अधिकारियों से हुई है। पर जैसे ही ये गलती संज्ञान में आई है, मुझे लगा है कि तत्काल आपके चैनल के माध्यम से अभी जानकारी मिली, आपको भी साधुवाद देता हूं कि इस गलती को सुधारा गया है। तो कहीं भी किसी भी स्तर पर इस तरह का किसी की भावना आहत हो और हमारे धर्म पर कोई आक्षेप खड़ा हो तो इस बात को स्वीकार करा नहीं जा सकता था। और जैसे ये गलती संज्ञान में, ये तत्काल इस गलती को सुधारा भी गया। तो मैं संतश्री को भी प्रणाम करके ये निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जो भावना आहत हुई है, हम नतमस्तक भाव के साथ क्षमा याचना करते हैं और तत्काल चूंकि ये भूल सुधार कर लिया गया है तो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के अपराध। और संतों का तो स्वभाव ही दयाशीलता का होता है। संत समाज तो कृपावंत होता है। वो आस्तिक और नास्तिक, स्वधर्मी और वधर्मी, पापी और पुण्यात्मा, सबके ऊपर, जाति और विजातीय, सबके ऊपर उनकी कृपा होती है। तो हम तो नतमस्तक भाव से अपनी भूल को हमने तत्काल सुधारा है। पर मैं एक बात जरूर अभिलाष जी आखिरी में जोड़ना चाहता हूं कि कहीं भी जो भावना रही होगी वो भावना केवल इतनी सी रही थी कि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के श्री दर्शन करने के लिए जो लोग जा रहे हैं वो स्वयं भी मुझे लग रहा है कि संतों के स्वभाव के हैं और जो भगवान के चरण अनुरागी बनकर इस यात्रा को कर रहे हैं उनको भगवत आराधक मानकर उनका पूजन भाव रखने के कारण मुझे लग रहा है कि संभवतः इस प्रकार की त्रुटि हुई है और उस त्रुटि को मुझे लग रहा है कि तत्काल सुधारा गया। एक आखिरी बात, जो हमारे कांग्रेस के मित्र साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, हमें उनका प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके राम को काल्पनिक पुरुष बनाया करते थे, हमको उनके हलफ जरूरत नहीं है चरित्र प्रमाण पत्र की। जिन्होंने कपिल सिब्बत जी ने हलफनामा दिया था कि राम जन्मभूमि पर डे टू डे की सुनवाई करी जाएगी तो इससे चुनाव प्रभावित होगा। राम सेतु को तोड़ने वाले लोग हमको कम से कम राम के बारे में ना पढ़ाएं। ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, आप चूंकि आपका संपर्क टूट गया था, नया अपडेट आपको दे दूं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का मुहिम का बड़ा असर हुआ है। आप लोगों की जो नाराजगी थी उससे दूर करने के लिए आईआरसीटीसी ने तुरंत ही ड्रेस बदल दिए हैं, नए ड्रेस भी आ गए हैं और नए ड्रेस के तस्वीरें साझा कर दी हैं आईआरसीटीसी ने हमसे। और आईआरसीटीसी का कहना है कि हमने तुरंत ही इस भूल को सुधार लिया है। लेकिन तिवारी जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि ये बार बार केवल हिंदू धर्म के साथ या धर्म विशेष के साथ आपने आरोप लगाया कि ये चीजें होती हैं। आप कह रहे हैं कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा है या सो कॉल्ड विचारधारा है जो लगातार टारगेट करती है क्योंकि सहिष्णु समाज है हिंदू धर्म। क्यों आपको ऐसा लगता है सर, और कौन कौन से ऐसे आपको उदाहरण याद आते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है? माननीय शर्मा जी जो अभी कह रहे थे जी, मैं संत समाज के सभी हमारे संतों से, कुछ संतों से मैं निवेदन कर रहा हूँ। अभिलाष जी पहले हमारे रविंद्र सिंह जी की आवाज बंद करेंगे तब मैं बोल पाऊंगा। रविंद्र सिंह जी अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होगा उसकी ये गलती है और आपने जिस प्रकार से इसका फीडबैक पूरे देश में पहुंचाया, अधिकारियों तक पहुंचाया, उसका परिणाम है कि ड्रेस जो है तत्काल जो है बदल दी गई। मेरा आरोप इसलिए है कि आप देखिए ना, हर तरफ हिंदू समाज को ही टारगेट बनाया जाता है, चाहे फिल्म आश्रम हो, चाहे आपके कोई भी व्यक्ति हो, उठा और सिर्फ जो है वो हिंदू धर्म को टारगेट बना दिया।
हर तरफ हिंदू धर्म को इसलिए टारगेट बना दिया जाता है कि हम सहनशील समाज हैं। आप मुझे बताइए ना, एक आध बार मैंने कहा ना किसी अन्य धर्म के खिलाफ तो आप कोई कार्रवाई करके देखिए, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। आप हिंदू धर्म को ही कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट बनाकर उनके खिलाफ काम करेंगे। तो चंद्रशेखर तिवारी जी, मेरा सवाल सर सीधा है। तिवारी जी, क्या ड्रेस बदल लेने से, कह रहे थे नहीं तिवारी जी, एक सवाल मेरा रह गया। तिवारी जी, क्या ड्रेस बदल लेने से सब चीजें शांत हो गई? आपको लगता है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बार बार जो आप आरोप लगा रहे हैं कि भावनाएं आहत की जाती हैं, उन लोगों को थोड़ा सबक मिले? क्योंकि हमने देखा कि आश्रम को लेकर के विवाद हुआ, बाद में फिर सरकार जागी, आज विवाद हुआ, बाद में IRCTC जाग गई। तो ये जो बाद वाली चीजें हैं, ये काम के पहले थोड़ा जागने लगे लोग। उसके लिए जरूरी है कि लोगों को उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जाएं, उन्हें पनिशमेंट फिक्स किए जाएं। देखिए, बिल्कुल ये जांच का विषय है उमेश शर्मा जी, इसको आप ऊपर स्तर तक पहुंचाइए ये बात को कि किसके कहने पे ये ड्रेस। आपने कह तो दिया कि भगवान राम के अनुयायी, अरे हिंदुस्तान का हर सनातन धर्मी भगवान राम का अनुयायी है। और ड्रेस आप देखिए ना, किस प्रकार से कंठी माला पहने हुए हैं, किस प्रकार से भगवा पूरे कपड़े पहने हुए हैं। भगवा से कोई आपत्ति नहीं है, आदमी टी शर्ट भगवा पहनता है, टी शर्ट अकेली पहने रहते, नीचे पैंट पहने रहते तो भी चल जाता। कंठी माला पहन के, त्रिपुंड लगा के, इस प्रकार का उचित नहीं है। और यह जांच का विषय है कि किसके कहने पर इस प्रकार की ड्रेसों को जो है वो प्रमोट किया गया, इस पर विचार होना चाहिए। और जिस अधिकारी ने इसका आदेश जारी किया या उसकी अनुमति प्रदान करी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ट्रेन में जिसकी कैटरिंग है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह गलत बात है कि आप उठे छुटे। आपने जिस प्रकार कहा कि कांग्रेसी, मैं बिल्कुल मानता हूं, ये लोग क्या बताएंगे हमको राम भक्त हम क्या हैं? ये हलफनामा तय करने वाले, भगवान राम को काल्पनिक बोलने वाले लोग, ये हमें क्या बताएंगे? ये आए दिन हिंदू समाज को गाली बकने वाले लोग, ये लोग हमारे को राम का, हम राम के कितने अनुयायी हैं, कितने भक्त हैं, ये लोग नहीं बता पाएंगे। कांग्रेसियों की तो ठीक है। रविंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस वक्त में मैंने आपको रोक दिया, माफी चाहूंगा। अब आप अपनी बात पूरी करें सर। ठीक है तिवारी जी, बस अब रविंद्र जी से जवाब लेंगे। पहले तो मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद दे रहा हूं जी कि आपने इनको जगाया। और मैं एक निवेदन और कर रहा हूं चैनल के माध्यम से कि इनको वक्त वक्त पे जगाते रहिए। एक काम नहीं है, अनेक ऐसे काम है इनके। और जहां जिम्मेदार अधिकारियों की बात आई, मैं शर्मा जी, तिवारी जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिम्मेदार अधिकारी जो बैठे हुए, प्रशासन, शासन का इशारा देख करके ही प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं। इसमें दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग, वो ये करवा रहे हैं इस प्रकार के काम, इस प्रकार की गलतियां। मैं कह रहा हूं एक चीज नहीं, अनेक चीजें हैं। वक्त पे जगाना जरूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन की मैंने बात की और ये नोटबंदी हुई 2016 में 8 नवंबर को। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ? नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ, कितना GDP हम नीचे चले गए, आज क्या हालत हो रही, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, किसान की हालत क्या है, महंगाई किस स्तर पर जा रही है, इन विषयों पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। और मैं संत समाज के सभी जितने भी हमारे माननीय संत हैं, मैं उनको उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सरकार को वक्त पर जगाएंगे नहीं तो देश की हालत क्या हो रही है, कहां जा रही है, पर संपत्तियां बेची जा रही, बेरोजगारी इतनी है देश के अंदर। हमारे प्रदेश में, मैं चंबल क्षेत्र से आता हूं, इतनी बेरोजगारी है कि हर घर में 2-4-10 नौजवान बेकार बैठे हुए हैं। और वो क्या करें? ठीक है, सरकारों से पूछना चाहता हूं के बारे में आपका क्या विचार है? जो सनातन धर्मियों की तुलना जो है वो आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। तोमर जी ठीक है, मैं एक बार अवधेश पुरी महाराज जी का रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। तोमर जी प्लीज। ठीक है तोमर जी, जब आप बैठे हुए हैं तो नौजवानों को रोजगार कौन देगा? ठीक है, रोजगार पर भी बात कर लेंगे सर। आज का सब्जेक्ट अलग है तोमर जी, आज का सब्जेक्ट हमारा थोड़ा अलग है, उस पर भी हम बात करेंगे। अवधेश पुरी महाराज जी, मैं आपका रिएक्शन चाह रहा था। तोमर जी एक मिनट, अवधेश पुरी महाराज जी, मैं आपका रिएक्शन चाह रहा था। अब आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने जब आप न्यूज़ 24 के साथ बैठे थे, तब आपने आपत्ति दर्ज कराई थी, और वो आपत्ति हमने तमाम जहां पहुंचा सकते थे पहुंचाई थी। अब क्या आपको लगता है, आप संतुष्ट हैं केवल ड्रेस बदल जाने से? आप मांग कर रहे थे ड्रेस बदल दें, या आपको लगता है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए? अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो जो दिखा रहे हैं ट्रेन का वीडियो नहीं है।
जिसमें ड्रेस चेंज हुए आप दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ना देखिए सर, ठीक है, एक मिनट अवधेशपुरी जी, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। आप अपने फोन में अगर चाहें तो एक बार आईआरसीटीसी के ट्वीट को देख लें। आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें साझा आईआरसीटीसी ने ही हमसे की हैं, और उन्होंने इतना वक्त लिया है इसे जानकारी देने के लिए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक बार चूंकि ऑथेंटिक जानकारी निकलकर सामने आई है, आईआरसीटीसी के ट्वीट को आप चेक कर लेते हैं। लेकिन क्या केवल ड्रेस बदल जाएगी तो आप संतुष्ट हैं, आप और कार्रवाई चाहते हैं? अभी सर्च, हाँ मैं भी सर्च कराता हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आरआईसीटीसी ट्वीट भी कर रही है और अगर सफाई दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय इसलिए सामने जरूर आया है कि कोई भी धार्मिक बदलाव जब आप करते हैं, धर्म को जहां भी आप बनाते हैं, कोई भी सरकार हो, मैं सभी सरकारों के लिए संत होने के नाते बहुत ही निष्पक्ष भाव से बात कहना चाहूंगा। मैं किसी सरकार का यहाँ पक्ष और विपक्ष इस भाव से नहीं कह रहा हूँ, मैं निष्पक्ष भाव से कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार को जब धर्म को बनाना हो, ये बनाना ही एक प्रकार से, तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार की गलतियां न करें। उनको चाहिए कि वो जो धर्म के विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन में कोई धार्मिक योजना बनाए। आप धर्मस्व विभाग का अध्यक्ष या धर्मस्व विभाग का मंत्री ऐसे व्यक्ति को बना देंगे जो धर्म की डेफिनेशन नहीं समझता होगा, संस्कृति मंत्री ऐसे व्यक्ति को बना देंगे जिसका संस्कृति से दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा। आप चाहे जैसे महाकाल मंदिर में कलेक्टर को प्रबंधक बना दोगे, अध्यक्ष बना दोगे, अरे वो हिंदू धर्म का मंदिर है, ठीक है, आपके संविधान में लिखा है क्या कहीं केवल कलेक्टर हिंदू धर्म का ही होगा? तो फिर तो किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति कलेक्टर हो सकता है। फिर वो एक धार्मिक स्थल का। चंद्रशेखर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, आप अगर 5 सेकंड में अपनी बात खत्म कर पाए। चंद्रशेखर तिवारी जी प्लीज। ये गलत बात है, धर्म का दोहन करना छोड़े, धर्म के संरक्षण के लिए आ गया है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। हमारे रविंद्र सिंह जी जो बात कर रहे थे जी, अभिलाष जी, रविंद्र सिंह जी जो बात कर रहे थे, इनसे मैं जानना चाहता हूं कि आप सनातन धर्म के पक्ष की बात कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद जो कि हमारी जो है तुलना आतंकवादी संगठनों से करते हैं, आपके मणिशंकर अय्यर जो मुगलों को जो है महान बताते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? ये क्या कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं? ठीक है, इस प्रकार की विचारधारा आप भारत देश में प्रमोट करते हैं और सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को जो है बढ़ाने का प्रयास करते हैं। रविंद्र सिंह जी, इस पर भी आप अपना ठीक है सर, आज वक्त कम है सर, ठीक है। मैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पर ना जाकर के धार्मिक आस्था की बात कर रहा था। और अवधेशपुरी महाराज जी, मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि यह जानकारी पूरी तरह ऑथेंटिक है। रात शाम 7:27 पर, क्योंकि हमने इस शो का प्रोमो चलाया और जब हमने ये जाहिर किया पूरी दुनिया को कि हम इस पर डिबेट करेंगे क्योंकि भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, तो 7:27 पर यह ट्वीट किया गया है आईआरसीटीसी की तरफ से। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट द ड्रेस ऑफ सर्विस स्टाफ इज कंप्लीटली चेंज्ड इन द लुक ऑफ प्रोफेशनल अटायर ऑफ सर्विस स्टाफ। और उसके साथ ही उन्होंने ये फोटो ट्वीट की हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये दरअसल दूसरी ट्रेन में भी इस तरह की ड्रेस चलती है और उसी ड्रेस को उन्होंने इसमें कंटिन्यू करने का ऐलान कर दिया है। ये पूरी तस्वीरें दी हैं और मुझे अच्छा लगता है जब कोई सुखद अंत तक पहुंचती है हमारी ये कोशिश, हमारी ये मुहिम, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जानबूझ करके भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता। गलती से हुई है तो माफी मांगिए, गलती सुधारिए, लेकिन अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो फिर जिम्मेदारी भी तय होनी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रविंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी आपका और चंद्रशेखर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया। तमाम दर्शकों का न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए शुक्रिया।